कि हम एक दिन के हुसैनी नहीं बनेंगे कि भाई एक दिन आशुरा का आया न, शाम के हुसैनी बन गए और रात में थक हार के सो गए। ये हुसैनी हमें नहीं बनना, हमें परमेडन हुसैनी बनना है, हमें परमेडन उनकी महफिलों में आना है। तो अब देखो ये चूंकि यजीद की और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो जंग हुई, इसका पस मंजर तो आपको याद ही है कि क्यों हुई, क्या मामला थे। लेकिन खिलाफत का जो मामला था और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निजाम अता फरमाया वो क्या है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में एक इस्लामी हुकूमत कायम फरमाई। सरकार अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम हुजूर के विसाल, आज विसाल की बात करेंगे क्योंकि पिछले साल मैंने नहीं बताया था। फिर सिद्दीक अकबर का दौर, आप कैसे खलीफा बने, फिर आपके बाद फारूक आजम का दौर, उस्मान गनी, मौला अली, इन सब की शहादतें, इमाम हसन की शहादत, और फिर हम आखिरी 2 दिन आशूरा के करबला पहुंचेंगे और सुबह के आशूरा की नमाज 9 बजे रखेंगे और उसके बाद जो आशूरा के दिन खिताब होता है हमारा 2 सवा 2 घंटे का करबला का मैदान, हम वहां तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे। देखो अल्लाह के रसूल ने मक्का में ऐलान नबूवत किया और उसके बाद ये हुआ कि मक्का के लोगों ने बड़ी परेशानियां सहाबाई के किराम के सामने मुसीबतों को खड़ा किया, मारते थे, शहीद करते थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को हुक्म आया तो आपने मक्का छोड़ के मदीना हिजरत फरमाई। सरकार के मदीना के खाली 10 बरस है, ये बात याद रखना, और मक्की जिंदगी के 13 बरस थे। लेकिन मदीना मुनव्वरा में 10 साल की उस कम अरसे में बहुत इस्लाम फैला, यानी हिजरत में अल्लाह ने बरकत रखी है। और इन 10 सालों के अंदर अक्सर कुरान का हिस्सा का नुज़ूल हुआ, ज़कात का हुक्म मदीना में आया, रोजे का हुक्म मदीना में आया, हज का हुक्म मदीना में आया, शराब की हुर्मत का हुक्म मदीना में आया, सदकाए फितर का हुक्म मदीना में नाजिल हुआ। मक्की जिंदगी के अंदर जो कुरान का नुज़ूल हुआ उसमें कुरान ने इस्लाम का डिफेंस करते हुए बुतों की मसम्मत में कुरान की आयत उतरती थी कि भाई तुम बुत परस्ती ना करो। और मदीना मुनव्वरा के अंदर चूंकि एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाम दे दिया था तो फिर वहां अहकामात का नुज़ूल हुआ कि भाई अब तुम्हें रोजे भी रखने हैं, ज़कात देनी है, सदका फितर देना है, हज करना है। लेकिन मक्की जिंदगी में ये सब था नहीं, ये सब हुक्म मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुए। सरकार के 10 बरस में जंगे बदर हुई, ओहद हुई, खंदक हुई, वहां भी इन लोगों ने देखा कि मदीना मुनव्वरा में सुकून से रह रहे हैं मुसलमान, तो इन्होंने वहां भी परेशान करने के लिए जंगों का आगाज किया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल मुकम्मल हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी हज फरमाया जो सरकार का पहला हज था। और ये बात याद रखे, इस्लाम में जब हज फर्ज हुआ ना तो अल्लाह के रसूल पहले हज में नहीं गए। लोगों को ये भी गलत फहमी है कि हज फर्ज हुआ और हुजूर ने क्या, नहीं, कुछ मसरूफियत थी, दीन की खिदमत का मामला था और कुछ हिकमत थी। तो सबसे पहले जो हज का अमीर मुकर्रर हुआ ना इस्लाम में वो सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर थे। सबसे पहले जिस साल हज फर्ज हुआ कि भाई चलो अब कुरान में हुक्म आ गया वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, ये हुक्म आया कि भाई अब तुम हज करो जिंदगी में एक बार। सरकार की बारगाह में जब हज के आए तो इतनी तो किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? तो हुजूर खामोश रहे। फिर उन्होंने सवाल किया, फिर हुजूर खामोश रहे। सरकार ने फरमाया अगर मैं हाँ कह देता ना तो हर साल फर्ज हो जाता। ये हुजूर की इख्तियार था, हुजूर का इख्तियार था, ये हुजूर का पावर था। लेकिन सरकार कहते हैं मैं बोल दूं, ये आप बात नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, लेकिन सरकार कहते हैं मैं बोल देता तो तुझे हर साल हज पढ़ना, हर साल हज फर्ज हो जाता। लेकिन कहा जिंदगी में एक बार। अमीर काफिला पहला हज का सरकार सिद्दीक अकबर को बनाया। फारूक आजम भी गए। सरकार ने फारूक आजम से कहा था कि ए उमर हज के लिए जा रहे हो तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना।
ये हजरत उमर का मकाम है। ये फिर जब 10वीं हिजरी आई तो सरकार ने हज किया, वहां कुरान का नुज़ूल हुआ। आखिरी लास्ट आयत, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। ये आखिरी आयत का नुज़ूल हुआ, कुरान भी मुकम्मल हो गया। सहाबा किराम खुशियां मना रहे थे। देखो हर आयत जब भी कुरान की उतरती थी सहाबा आपस में मुबारकबादी देते थे, खुशियां मनाते थे। तो यारो जब एक एक आयत पे इतनी खुशी का इजहार हो तो जो कुरान लेकर आए उनकी विलादत की कितनी खुशी होगी। तो अब जब ये आयत उतरी ना तो सिद्दीक अकबर खाली रो रहे थे। देखो मकाम सिद्दीक अकबर क्या है, सब खुश थे सिवाय सरकार अबू बकर सिद्दीक के। तो किसी ने पूछा हजरत आप रोते, खुशी का मौका है। तो कहा तुम्हें नहीं खबर, अब हुजूर की जाने का वक्त आ गया। ये इल्म और इतनी हुजूर से मोहब्बत थी कि सरकार सिद्दीक अकबर 1.25 लाख का मजमा था हुज्जतुल विदा में। ये भी याद रखना, जब हुजूर ने हज किया ना तो 1,25,000 लोग थे। और वो कौन थे? वो सहाबाए किराम थे, वो सहाबा थे। सब खुशियों में, सब मुबारकबादियों में, लेकिन सिद्दीक अकबर रो रहे, कहा कि हुजूर के जाने का वक्त आ गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ। फिर हुजूर हज के बाद वापस आए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार, बहुत तेज बुखार था हुजूर को। आपके जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले हजरत अबू सईद खुदरी कहते इतना तेज बुखार था कि कंबल को हाथ लगाते थे ना तो उसकी हरारत और टेम्परेचर हाथ को महसूस होता था, इतना तेज बुखार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन अपने घर में मौजूद थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी वक्त था तो हुजूर ने मिसवाक मंगवाया और सैयदा आयशा फरमाती है मामूल से ज्यादा हुजूर ने उस दिन मिसवाक किया, बहुत ज्यादा। और फरमाती है जब उन्होंने दिया, अच्छा देखो सैयदा आयशा की क्या शान है, जब मिसवाक सरकार ने मांगा ना तो आप, क्योंकि वो कड़क था तो हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने मुंह में रखा, चबाया और फिर हुजूर को अता फरमाया। ये सैयदा और हुजूर की जितनी असवात थी हुजूर ने बारी मुकर्रर की थी, एक दिन इनके यहाँ एक दिन इनके यहाँ। और जिस वक्त आपका ये बीमारी हुई और बुखार था तो हजरत मैमुना रदियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में हुजूर थे। तो फिर ये ख्वाहिश थी कि मैं सैयदा आयशा के घर में रहूं इन दिनों में। तो फिर सब ने मिलकर, देखो हुजूर कहते तो कोई मना थोड़ी करता, लेकिन सरकार ने नहीं कहा। अज़वाज ने नक्की किया कि भाई हम सब मिलकर हुजूर से कहते हैं कि आप अब हजरत आयशा के मकान में रहें, अब बारी वाला बंद कर दे। हुजूर को तेज बुखार है, हर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आज से मेरे मुसल्ले पर मेरे अबू बकर सिद्दीक खड़े होंगे। ये खिलाफत की तरफ इशारा था। उस वक्त सरकार फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत साद, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, हजरत तलहा अंसारी और दीगर अंसार साहब सब मौजूद थे। लेकिन सरकार ने जिसका इंतखाब किया अपने मुसल्ले के लिए, और ये सरकार सिद्दीक अकबर की फजीलत है कि हुजूर ने इनके पीछे 18 नमाजें अदा फरमाई है। ये शरफ हजरत सरकार सिद्दीक अकबर को हासिल है। हुजूर ने अपनी हयाती के में कहा कि सिद्दीक अकबर, तो सैयदा आयशा ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरा अब्बा तो बहुत नरम दिल है, वो नहीं खड़े होंगे मुसल्ले पर। यानी किसी को लालच नहीं थी। ये जो आज रवाफिज ने जो चलाया है शियों की तरफ से कि मौला अली की खिलाफत का हक था और माज़अल्लाह इन्होंने ले लिया, ये सब ये बकवास और ये बेबुनियाद बातें हैं। बल्कि सरकार ने खुद कहा था, नाम लिया था हुजूर ने, और कैसा नाम लिया था मुझे एक बात याद है। देखो ऐसा हुआ कि सरकार ने कह दिया कि मेरे मुसल्ले पर सिद्दीक अकबर खड़े होंगे। सहाबाए किराम गए, आप नहीं थे। अब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत उमर से सबने कहा कि आप नमाज पढ़ाएं। हजरत उमर, ये मामला हुआ, आप नहीं थे मस्जिद में, किसी जरूरत की वजह से नहीं पहुंचे, जमात का वक्त हो गया। तो अब मालूम लो कि अभी मैं नहीं आया तो हाफिज साहब है तो लोग कहेंगे कि भाई पढ़ा दो,
मौलवी साहब पीछे आओ के पढ़ लेंगे, नहीं है तो इनको खड़ा कर। अब मैं आऊंगा तो ऐसा थोड़ी कि भाई खड़े रहो, इनको पीछे करो, इनको नमाज। अब मैं भी कहूंगा कि भी पढ़ा लो, अब खड़े हो गए तो पढ़ा लो, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन सरकार सिद्दीक अकबर नहीं थे तो हजरत उमर खड़े हुए और हजरत उमर की आवाज बुलंद थी, तो आपने कहा सफों को सीधा करो। ये आवाज हुजूर के हुजरे में गई कान तक, तो सरकार ने कहा कौन है मुसल्ले पर? तो कहा उमर। तो कहा रुक जाओ, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ। हालांकि हजरत उमर की शान ये है कि सरकार फरमाए मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो उमर होते, जिनसे शैतान भागे, जिनके मशवरे पर 22 कुरान की आयतों का नुज़ूल हो। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज थी और उम्मत को बहुत कयामत तक दर्ज देना था कि मेरे बाद मेरी मसनद का जो हकदार होगा वो मेरे अबू बकर सिद्दीक होंगे। सरकार ने मना किया कि इनको रोक दो, नहीं पढ़ाई नमाज। सिद्दीक अकबर कहाँ है? फिर आप आए और आपने नमाज अदा फरमाई। सिद्दीक अकबर को नमाज से मुसल्ला इमामत दिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुआ कि पीर का जब दिन आया, और बाइख्तिलाफ रिवायत द्वार और तारीख में इख्तिलाफ है, लेकिन मैं पीर का जिक्र करता हूँ कि ये भी किताबों में लिखा कि पीर का दिन जब आया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में सैयदा पाक भी मौजूद थी, हजरत फातिमा ज़हरा। तो हुजूर ने इनको कान में कुछ कहा तो आप रोने लगे, बहुत रोई। फिर हुजूर ने कान में कुछ कहा तो आप मुस्कुराने लगी। लोगों ने पूछा तो कहा ये राज की बात है, मैं नहीं बताऊं। हुजूर के विसाल के बाद सैयदा आयशा ने कहा कि ए फातिमा दीजिए हक का वास्ता, क्या वो राज की बात थी जो सरकार ने आखिरी लम्हे में कहा था आपको? तो आप फरमाते हैं सुनो, और ये रिवायत बुखारी शरीफ की है। लोग कहते हैं इल्म गैब नहीं था, अबे नादान सुन ये हदीस। फरमाते हैं सरकार ने कहा अन करीब मैं जाने वाला हूँ। तो सैयदा पाक कहते हैं मैं अब्बा की जुदाई में रोने लगी, हुजूर की जुदाई में रोने लगी। फिर सरकार ने कहा ए बेटी फातिमा सुनो, सबसे पहले मेरी अहले बैत में तू मुझसे मुलाकात करेगी। यानी ये इशारा दिया सरकार ने कि आपका विसाल पहले होगा। और हुजूर के विसाल के 6 महीने के बाद रमजान शरीफ की 3 तारीख तीसरे चांद को सैयदा फातिमा का विसाल हुआ। ये है हुजूर का गैब। यानी ये भी कह दिया कि सबसे पहले विसाल आपका होगा। तो मैं मुस्कुराई। फजर का वक्त था, उसी वक्त सरकार ने मिसवाक फरमाया और दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा था। तो सैयदा फातिमा ने कहा कि अभी आप चले जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार है, यानी मुलाकात बंद है। अब 2-3 बार ऐसा हुआ तो सरकार ने कहा दरवाजा खोलो। फातिमा तुम्हें खबर नहीं, ये अल्लाह के फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम है, मलेकुल मौत है। तेरे और मेरे दरवाजे की दस्तक मलेकुल मौत नहीं देता। ये अल्लाह ने हुजूर को मकाम अता फरमाया कि महबूब आपकी रूह कब्ज़ करनी होगी तो फरिश्ता इजाजत लेगा, फिर आपके घर में आएगा। बे इजाजत जिनके घर जिब्राइल भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये हुजूर का मकाम है। तेरे और मेरे घर दस्तक नहीं देगा कि रू लाऊं कि ना लाऊं, इसलिए कि अपने तो नाच कहेंगे। ये सरकार की शान है। कहा खोलो मलेकुल मौत है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खबर लेने के लिए आए। फरिश्तों का हुजूम था और वहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ लाए। और फिर ये हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के या रसूलल्लाह मलेकुल मौत भी आपकी खिदमत में है, आपकी इजाजत तलब कर रहा है। आपसे पहले किसी आदमी की इजाजत तलब नहीं की गई, ना आपके बाद किसी की जाएगी। नाच की जाए कब मौत की घंटी बजी और कब इंसान कब सोया कब उठा, बाइक पर था, दुकान पर था, कहाँ था, मौत आई। मौत किसी का इंतजाम नहीं, 1 सेकंड भी तुम्हारा इंतजाम मौत नहीं करेगी कि तुमको बाद में मरना या पहले आएगी। उसी वक्त जब लिखा है, कहा ना कब आया, ना किसी को पहले कहा गया, ना बाद में, ना आपके बाद कहा जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है। ये हुजूर की शान है, हुजूर की शान है। आपसे पूछा जा रहा है।
इजाजत दे कि आप अपनी उसी इजाजत दी। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर सलाम किया। हुजूर ने कहा ठीक है, जिस लिए आए हो उनको कहो करे। अब देखो हुजूर की बारगाह में इन्होंने सलाम पेश किया, अरीजा पेश किया। बेशक अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा कि आपकी रूह कब्ज करने मुझे इजाजत अता फरमाए। ये पहले तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन अब कह देते जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ठीक है इजाजत है, लेकिन नहीं, ये अदब रसूल था, ये हुजूर की बारगाह का अदब था। तो कहा नहीं, पहले आप भी ले लीजिए इजाजत। का या रसूल अल्लाह मैं लूँ इजाजत आपसे कि रूह कब्ज की बात है, क्योंकि कुरान का वादा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक घड़ी के लिए मौत आती है, रूह निकाल के वापस डाल दी जाती है। ये हमारी तरह मौत का तस्वुर नबियों के लिए नहीं करना, इसलिए कि अंबिया जिंदा है, अपनी कब्रों में जिंदा है। हम जो खाक बिस्तर होते हैं ऐसा मामला नहीं है इनका। अब इनकी रूहों को निकालने का जो एक कुरान का वादा है वही पूरा होता है, बाकी वो अपनी कब्रों में जिंदा है। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने इजाजत दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त फिर रूह निकाली गई। रावी कहते हैं कि जिब्राइल की तरफ देखा कि जिब्राइल ने अर्ज किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला ने आपके मिलने का बहुत मुश्ताक है, यानी मेरा रब चाहता है महबूब तुझसे मुलाकात करूं। ये शान महबूबी है, हुजूर का ये मकाम है कि अल्लाह कहे कि महबूब मिलने आ। जैसे मेराज की रात कहा था कि या रसूलुल्लाह चले मेराज को, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। ये काम अब महबूब आपको बुला रहे हैं, रब चले, तो कहा ठीक है करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर विसाल हुआ। अब सहाबाई किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जो कैफियत थी ना, अंसारी सहाबा कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे ना, तो सहाबा आपके हुजरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते और परेशानी के हुजूर का दीदार हमें देखना लायूं और हुजूर की सोहबत नहीं मिलेगी, ये गम था असहाबे किराम को। अब फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो एक अलग टॉपिक है कि सबका मामला क्या था, लेकिन अहले बैत को गैबी आवाज से तसल्ली दी गई थी, गैब से आवाज आई हुजूर के खानदान वालों के लिए कि सब्र करे और इस तरह के मामला। सहाबाई किराम का गम में मुब्तला होना। अब इन हालात के अंदर अब मेन पॉइंट, सरकार सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने वो इस्तिकामत अता फरमाया और आपका दिल इतना मजबूत था कि तमाम हजरत उमर ने तो तलवार निकाली, कहा अगर किसी ने ये कहा कि हुजूर का विसाल हो गया तो मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा, खबरदार को ऐसी बात करे। ये जलाल था हजरत उमर का, किसी की हिम्मत नहीं थी। सरकार सिद्दीक अकबर ने देखा कि मानने तैयार नहीं, सहाबा को मस्जिद में जमा किया, खुतबा दिया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल। इन आयतों को पढ़ा तो सहाबा कहते हमें तो याद भी नहीं था, हमें ऐसा लगा कि अभी कुरान उतर रहा है। और सरकार सिद्दीक अकबर ने कमान संभाली, उस वक्त कोई नहीं था, सब गम में थे। हजरत उमर की कैफियत बयान की गई, सहाबा किराम की कैफियत थी, हजरत सरकार सिद्दीक अकबर थे, सबको इन्होंने संभाला दिया और उस वक्त उम्मत की कमान संभाली। फिर रहा गुसल की बात, हजरत मौला अली ने गुसल दिया। हजरत अली फरमाते जब मैं हुजूर को गुसल दे रहे थे ना, तो ऐसा लगता था कि गैब से भी कोई आया है, हमारा हाथ उनके हाथों से मस होता था। और एक बात फरमाया कि हुजूर के सतर को कोई ना देखे, अगर किसी ने देख लिया तो वो अंधा हो जाएगा। ये बात भी थी, यानी उसकी आंखों की रोशनी छीन ली जाएगी। ये और हजरत अब्बास हजरत मौला अली ये गुस्ल में थे और हजरत अली फरमाते जो खुशबू थी ना जिस्म की, मैं कहते मैंने कभी नहीं सूंघी। आदमी मरता है तो जिस्म उसका बदबू मारता है, गंदगी निकलती है। फरमाते ऐसा कोई मामला नहीं था, तरो ताजा कहां खुशबू की लपेटें उड़ रही थी। और फरमाते हैं कि जब गुस्ल हमने दे दिया, यहाँ उसका थोड़ा थोड़ा तस्करा भी है कि आप फरमाते हैं कि इतनी पाकीज़ा जिसमें अतहर कि कोई चीज पेट से ना निकली, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, इतनी सफाई और कितनी खुशबू है हयात की और आपकी ममात की। ये हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर जिंदा है तो भी खुशबू है और बाद में भी जिस्म महक रहा है।
तो कहते हैं कि उसके बाद गुस्ल दे दिया गया, कुछ कतरे पलकों में थे हुजूर के। मौला अली फरमाते इसको मैं पूछूंगा नहीं कपड़े से। तो कहा क्या करोगे? कहा मैं उन कतरों को पी लूंगा। और रिवायत में आया कि हजरत अली ने उन कतरों को पिया तो फरमाते हैं इतना अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। कहा क्या था? तो कहा मदरसे का इल्म नहीं था, हुजूर के गुस्ल के चंद कतरे पी लिए, अल्लाह ने मुझे वो इल्म अता फरमाया कि कुरान की कोई आयत के बारे में मुझे पूछ लो, अली उसका जवाब देंगे। और कैसा इल्म था कि यहूदी कहते हैं हजरत अली से कि बताओ आपकी दाढ़ी इतनी घनी है, मेरी इतनी छोटी दाढ़ी है, कुरान से दलील दो। अब दाढ़ी की दलील कुरान से कैसे मिलेगी कि तेरी दाढ़ी ओछी क्यों है, मेरी बधारे क्यों है? हजरत अली मुस्कुरा, ये सवाल कर रहा था ऐसा कि ये सोच रहा था कि अली जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि किसी और की दाढ़ी का, यहूदी की दाढ़ी का जिक्र कुरान में कहां से आया और ऐसा जिक्र कुरान में कहां से आया कि किसकी नन्ही है किसकी बड़ी है। लेकिन अली थे ना, अली अना मदीनतुल इल्म व अलीकुल बाबुहा। कहते हैं कि सुन वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइذن रब्बी वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकीदा। कि जिनकी जमीन अच्छी होती है उनके यहाँ खेतियां अच्छी होती हैं, और मेरी जमीन तो अच्छी है तो मेरी खेती भी अच्छी है, तेरी जमीन बंजर है तो तेरी दाढ़ी के बाल भी कम है। ये कुरान से जवाब था। ये इल्म कहां से आया? तो कहा वो कतरे चंद पी लिए थे। अरे कतरों की ये शान है तो इल्म रसूल की शान का आलम क्या होगा, हुजूर के इल्म की शान का आलम क्या होगा? तो कहा वो कतरे पिए। अब जनाजे के बाद आखिरी बात अब खत्म कर देता हूँ, फिर बहुत वक्त हो जाएगा, कल बयान करेंगे। अब जनाजे की बात देखो, हमारा जैसा जनाजा पढ़ा गया, हुजूर का ऐसा जनाजा नहीं पढ़ा गया। इसलिए कि हम तो मगफिरत क्या है मांगने के, हम मगफिरत चाहते हैं कि मगफिरत मिले, हम गुनहगार हैं। हुजूर का ऐसा जनाजा नहीं हुआ। हुजूर का जनाजे की शान ये थी कि फौज के फौज लोग आते थे और सलाम करके चले जाते थे। फरिश्ते आए, अहले बैत ने पढ़ी, मर्दों ने पढ़ी, औरतों ने पढ़ी, यानी ऐसे नहीं कि इमाम आगे खड़ा है। तो कहा वजह, तो कहा आखिरत के भी इमाम मुस्तफा है और दुनिया के इमाम भी मेरे मुस्तफा है, कोई इमामत नहीं कर सकता। इसलिए कि हम कहते हैं अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यिना व मय्यितिना, ये दुआ का तर्जुमा है क्या कि अल्लाह मेरी भी मगफिरत करो, मरने वाले की भी। अब हुजूर के मामला नहीं है ऐसा, इसलिए कि इनका तो नाम ले ले तो आदमी बख्शा जाए। अल्लाह ने नाम मोहम्मद में इतनी बरकत रखी है कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की बात है तो कहा नाम मोहम्मद लो, तौबा कबूल हो जाएगी। ये मामला वहां नहीं था, कहा क्या था? तो जनाजे 2 दिन तक इतने काफिले आए और सरकार का दीदार करते थे, सलाम पेश करके चले जाते। ये जनाजा था, अपने जैसा जनाजा नहीं था, न पढ़ा गया, किसी ने नहीं पढ़ा। सरकार सिद्दीक अकबर सब मौजूद थे, सब अहले बैत पाक, मौला अली, खानदान रसूल सब खड़े होते थे, सलाम जिस तरह उस वक्त हुआ हो कि अपने तौर पे वहां हाजिरी देते थे, चले जाते थे। बुधवार के दिन सुबह या रात में हुजूर की तदफीन हुई 2 दिन के बाद। इसमें मसला ऐसा हुआ था कि कहाँ दफनाई है, ये बहुत भारी डिस्कस थी। हुजूर को दफन कहाँ करना है, जन्नतुल बकी में, कोई कहीं कोई कहीं, ये मामला थे। 2 दिन तक सरकार सिद्दीक अकबर खड़े हुए, कहा मैंने सुना है कि जिस जगह नबी का विसाल हो वहीं उनकी कब्र बनती है। तो कहा ठीक है, कहाँ विसाल हुआ? कहा हुजरा आयशा के अंदर, और वो जमीन का हिस्सा आज भी मौजूद है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह में सलाम पेश करने आते हैं, 70,000 शाम को पेश करने आते हैं। और जमीन का सबसे मुबारक हिस्सा वो है जहाँ जसद अतहर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, वो गुम्बद खजरा। ये सैयदना सिद्दीक अकबर के मशवरे पे कब्र अनवर बनी और कब्र में उतारने वाले मौला अली थे, और भी साहब हजरत अब्बास, इन सब का नाम आता है। हुजूर के वहां कब्र अनवर बनी, हुजूर का विसाल हो गया। अब खिलाफत के मामला डेंजर थे। अभी यहाँ सारे साहबा की मीटिंग होने लगी कि हम अपने अंदर से कोई खलीफा बनाते। ये बात हजरत उमर को पता चली, आप दौड़ कर आए, कहा रुक जाओ, ऐसा नहीं करना। इसलिए कि खानदान खलीफा तो मुहाजिर होगा जिसने हिजरत की। फिर क्या हुआ, कैसे सिद्दीक अकबर का नाम अनाउंस हुआ, फिर आपने कैसे बैठी, इंशाल्लाह वो कल की नस्म में बयान किया।